वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर नौशीन तकवी, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज का जो उनका टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमारे एथलीट्स को अपनी खेलने से पहले क्या डाइट लेनी चाहिए, खेलने के बाद क्या डाइट लेनी चाहिए, और अगर क्रैम्प्स पड़ जाएं जो कि बहुत ही दर्द वाली चीज़ होती है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर नौशीन। वो खाला रजिया को भी तो क्रैम्प्स पड़ते हैं जो कहती है तिये इधर आ जरा मेरा कुट दे मैंने जरा, वो उसको उन क्रैम्प्स में और रिजवान को जो क्रैम्प पड़ा था उसमें क्या फर्क है? अच्छा देखें, तो जो खाला को क्रैम्प पड़ा है ना वो बेड पे बैठे बैठे रहने की वजह से पड़ा है। ठीक है, और वो क्रैम्प के बाद भी बेड पर ही है। एग्जैक्टली, वो बैठी भी बेड पे रही, उन्हें मदद भी बेड पे ही मांगी और उसके बाद वो बेड पे ही बैठ गई। और लेकिन जो कि ठीक नहीं है, जो कि ठीक नहीं है। और जो रिजवान का क्रैम्प है वो सैल्यूट के बराबर है। मतलब आए वो जिस दिन तो था ना कि दिल से वो था कि लियाला, और नजर आ रहा था वो कितनी तकलीफ में खेल रहे थे। लेकिन बाद में उसने कहा था कि थोड़ा सा ड्रामा भी था इसमें। हाँ ऑफ कोर्स, देखो मुझे लगता है मजाक किया था। हाँ, नहीं लेकिन जनरली कभी आपने एक्सपीरियंस किया लेग क्रैम्पिंग वाइल स्लीपिंग, सोते में जो क्रैम्प पड़ता है? अच्छा नहीं मेरी डीप स्लीप होती है फातिमा, मुझे तो नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। नहीं तो सीख साहब, वो डीप स्लीप हो या जैसा भी हो, मुझे क्रैम्प पड़ते हैं तो मुझे पता है ना 14 तबक रोशन हो सकते हैं उस वाले क्रैम्प, और एकदम नहीं होता, पता है हल्का सा खींचना शुरू हो जाता है कि आंख खुल जाती है और बंदा। देखिए जब मैं इस उम्र में पहुंचूंगा तो शायद मुझे भी होने लग जाए। जी बिल्कुल सही, खाला नौशीन और खाला फातिमा जो है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आप जरा बताएं कि हमारी न्यूट्रिशन में ऐसा क्या होना चाहिए कि हम बॉडी क्रैम्प्स से आजाद हो जाए। पहले तो इट्स अ लवली टॉपिक कि हमने स्पोर्ट्स में भी न्यूट्रिशन को नहीं छोड़ा, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले ये है तौसी, क्योंकि ये आपकी स्पोर्ट्स की न्यूट्रिशन थोड़ी डिफरेंट होती है फ्रॉम रेगुलर न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आपके प्रिंसिपल हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के, आपने फ्यूलिंग करनी है, हाइड्रेशन करनी है और रिकवरी करनी है। फ्यूलिंग से मुराद है आपने अच्छा खाना खाना है, ठीक है, जो कि आपको ये नहीं है कि पराठे निहारियां खा रहे हैं। हाइड्रेशन यानी कि आपके पानी का इनटेक बिल्कुल सही होना चाहिए। और रिकवरी, जब आप खेल के फारिग होते हैं और जब रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो आपने रिकवरी यानी कि मसल है, इसको रिकवरी चाहिए, इसको आपने इस्तेमाल किया है। और कहते हैं कि जब कोई भी अगर 1 घंटे से ज्यादा 1.5 घंटे से ज्यादा आप कोई गेम खेलते हैं तो मसल की जो कैपेसिटी है वो 50% डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, देन यू हैव टू अब उनको खाना देना है ताकि वो रीबिल्ड कर सके। सही, अब जैसे गाड़ी में आप जा रहे हैं तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा ना, वरना तो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपने क्या से खाने, क्योंकि एथलीट है, आपने जाना है, उनको लॉन्गर टाइम एनर्जी चाहिए, तो उनके खाने वो होने चाहिए जो स्लोली डाइजेस्ट हो और नॉट हैवी। यानी कि कार्ब्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें आपके पास जो है दलिया, ओट्स, ये चीजें आ गई, आपके पास स्मूदीज आ गई, आपके पास दही हल्का, उसमें सेब और केला। सेब और केले 2 ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप बिफोर अपना गेम मैच किसी भी चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन बार्स होती हैं तौसीक, जो कि आपको वो सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, उसमें नट्स भी होते हैं, यानी कि अखरोट, बादाम, किशमिश, ये सारी चीज़ें। तो वो एक बार होती है जो आप आराम से खा सकते हैं, वो आपको एनर्जी देती है। बिल्कुल, तो पहले स्लाइड पे हम चलते हैं जो कि डॉक्टर नौशीन हमारे लेकर आई हैं जी। कंट्रोल रूम, ये देखिए एड्डा ते मैं पढ़ जांदा ते आज इत्थे हुंदा। अच्छा तो ये देखिए सारी चीजों के मैंने नाम ले लिए। ओट्स विद बेरीज, स्ट्रॉबेरीज हैं आपके पास, एनर्जी बार यानी कि प्रोटीन बार की मैंने बात की है, केला, सेब, इसी तरह आपके पास पीनट बटर, एप्पल सैंडविच, ये सारी चीजें हैं जो कि आपने कहा डॉक्टर नौशीन अवॉइड हाई फाइबर फूड्स। ये मैं इस अंग्रेजी को जरा उर्दू में बताने लगा जी। हाई फाइबर फूड का मतलब है ब्रोकली, बीन्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज खाएंगे जिससे आपको वॉशरूम जाने की अर्ज महसूस होगी, वो आप अवॉइड करते हैं, बिकॉज़ ड्यूरिंग द गेम यू आर नॉट अलाउड टू लीव द जगह। फैट्स लिखा हुआ है, हाई फैट्स, एग चीज, ये भी स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। अच्छा। सोडा, कैंडी, अगेन दे लीड टू ब्लोटिंग एंड अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है आपको अपने स्टमक में, तो आप ये चीजें नहीं लेते। एंड वन थिंग, डू नॉट एक्सपेरिमेंट न्यू फूड्स। आपने जो चीज पहले नहीं खाई है और आप अपने गेम से मैच से पहले खा लेते हैं तो दैट कैन बी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त, वो बच्चे जो टीनेजर्स जो कि किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, बच्चे खासतौर पे डॉक्टर नौशीन को बहुत फॉलो करते हैं, तो आप ये नोट करें कि आपने अपने मैच से पहले, अपनी गेम से पहले कौन सी चीजें खानी है और कौन सी नहीं खानी। वो खाला रजिया के जो क्रैम्प्स है उसमें हम आखिर में बात हम उसमें आखिर बात करते हैं। हम ये भी बताएंगे कि देखें, जब आप सेकंड स्लाइड अगर आ जाए जी, सेकंड स्लाइड कहती है कि
कि बीच में आप क्या खाएंगे while you are in the game, while you standing there। अच्छा, गेम के बीच में भी? जी, आपने पानी हाइड्रेशन जरूर रखनी है। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस वगैरह के लिए बचाता है। आपके पास वाटरमेलन और ऑरेंजेस, ये स्लाइसेस आप ले सकते हैं, इट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी। यानी कि तरबूज और कीनू एग्जैक्टली वो हो गया। और आपने वही वाली बातें हैं कि तली हुई चीजें, हाई शुगर, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, ये चीजें आपने अवॉइड करनी है। और इसके बाद क्या खाएंगे स्पोर्ट्स, जी नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आ जाएं तो। अच्छा, अब हम खेल के घर आ गए। अब हम खेल के घर आ गए और हम बैठे हैं। ये जरा लंबा वो, इसमें आपने ना क्या, मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपने प्रोटीन्स लेने हैं, यानी कि क्योंकि आपका मसल प्रोटीन पे बिल्डअप है, आपने मसल को रीबिल्ड करना है। पानी का इनटेक, ये सारी चीज़ें आपने उनके साथ साथ लेनी है। और इसकी मुख्तलिफ चीज़ें, ग्रिल्ड चिकन, फिश है, मटन है, दालें हैं, योगर्ट है, मिल्क है, मिल्क शेक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं क्रैम्प्स की। खाला रजिया के क्रैम्प किस लिए पड़ा, क्योंकि खाला रजिया अपनी जगह से नहीं हिल रही थी। और रिजवान का क्रैम्प इसलिए पड़ा कि इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तौसीक, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, डिहाइड्रेशन, पानी का इनटेक अगर कम हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आप खेल रहे हैं, आप स्वेट कर रहे हैं, ये चीजें होंगी। इसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम वगैरह जो है वो आपका मसल जो है उसमें चला गया। एक चीज ये हो गई। आपने हो सकता है अपनी गेम से पहले उतनी डाइट वो प्रॉपर्ली ना ली हो जो मसल की फंक्शनिंग के लिए, या पानी ना पिया हो ज्यादा। एग्जैक्ट, डिहाइड्रेशन मैंने आपको बता दिया ना, सबसे पहली चीज हो गई है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि मसल्स में ऑक्सीजन की तादाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से मसल में भी ऑक्सीजन जाती है। ऑफ कोर्स क्यों नहीं जाती है? हाँ, हमारे पूरे ऑक्सीजनेशन जरूरी है। आपका हर ऑर्गन, हर मसल, हर टिश्यू, एक एक चीज में ऑक्सीजन जाती है तो काम होता है। मसल को ऑक्सीजन कैसे दे? मसल को अल्लाह ताला का सिस्टम है, तुमने कुछ नहीं देना, तुमने सिर्फ उसको ये करना है। लेकिन उसमें ये और होता क्या है कि वो एक चीज कहलाती है लैक्टिक एसिड, वो एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से क्रैम्पिंग होना शुरू होती है। एंड हमने रिजवान को मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज़ ही वाज, उन्होंने 130 रन्स बनाए और वो खड़े हुए थे और काफी देर से खड़े हुए थे, तो हो सकता है उससे पहले उन्होंने विकेट कीपिंग भी की थी 50 ओवर। जी, ये लोग नहीं भूल रहे, वो कहते हैं अच्छा जी वो तो सेंचुरी तो बहुत से लोग, आप ये मत भूलिए कि तो हमारे विकेट कीपर भी हैं और उससे पहले उन्होंने पूरी एक टीम को बैटिंग करवाई है। एब्सोल्युटली, सो सैल्यूट टू रिजवान एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दिस विन हैपन। और दूसरा ये है कि उनका मोस्ट प्रॉब्ली ये चांसेस हुए कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो ऑक्सीजनेशन लेवल कम हो गया था बिकॉज वो बहुत देर से खेल रहे थे। हो सकता है ही मस्ट बी वेल हाइड्रेटेड, ही मस्ट हैव ईटन वेल बिकॉज ही इज वन ऑफ आवर सुपरस्टार्स, लेकिन इसमें ये चीजें हो सकती हैं। अब तौसीक, मुझे एक और चीज के बारे में बात करनी है। बताइए। मैंने कहा मैं हर बार, देखिए आ रहा है 15 अक्टूबर को हमारा जो है वो है आगे कहते हैं हैंड वॉशिंग डे। यस, सो सिर्फ हैंड वॉशिंग जो थी ना वो कोविड तक नहीं लिमिटेड होनी चाहिए। हैंड वॉशिंग हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने अपने हाथ धोना है, आपने खाना पकाना है, आपने हाथ धोना है, आपने खाना खाना है, हाथ धोना है, आपने बच्चों को हाथ लगाना है, आपने हाथ धोना है, आपने अपना काम किया, हर चीज में हाथ, टॉयलेट से होके आए, एब्सोल्युटली आपने हाथ धोना है। आपने टॉयलेट और किचन के दरमियान में अगर आप जगल कर रहे हैं तो आपके हाथ जैसे आप वॉशरूम से बाहर निकले अपने हाथ धोएं। और हाथ धोने के इससे ज़्यादा जो हम बात करने लगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो हमारे यूनिसेफ से मेहमान आए हुए कामरान और किरण, वो आपको और डिटेल में बताएंगे। बट मैं आपको बताऊँ हैंड वॉशिंग के कुछ स्टेप्स हैं जो बच्चे या बड़े मुझे देख रहे हैं तो उसका बड़ा आसान तरीका है। 20 से 30 सेकेंड लगते हैं आपको अपना हाथ धोने में। आपने साबुन लिया और या आपने हैंड वॉश लिया, आपने डाला, आपने उसको रगड़ा, उसके बाद आपने यूं करने के बाद आपने क्या किया, आपने हैंड वॉश किया। अच्छा, ये काम हम नहीं करते। हाँ, ये नहीं करते, हम बस ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसे। अच्छा, ये देखिए, फिर आप यूं रगड़ेंगे, फिर आप ये यूं करेंगे, फिर आप अपने नेल्स को साफ करेंगे, ठीक है। असल जर्म्स जो है वो नेल्स में फंस जाते हैं। एग्जैक्टली, आपने नेल्स को साफ किया, उसके बाद आपने अपनी हथेली साफ की, उसके बाद आप यूं करें एंड आपके हाथ धुल जाएंगे। और हाथ धोने के बाद जो इतनी अच्छी एक फीलिंग आती है, बिल्कुल बिल्कुल, सारे गुनाह। मैं सारा दिन यही काम करती रहती हूँ, मेरा फेवरेट काम है। मैं हाथ धोती हूँ और मॉइस्चराइज। नहीं, मुंह भी धोना चाहिए। सुनो, ये ओसीडी में भी आ जाते हैं बहुत ज्यादा हाथ, ऐसे मत कहें। लेकिन हाथ धोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप बहुत सी बीमारियों, और मेरा ख्याल है कामरान और किरण हमें डिटेल में बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में शरे अमवात खासतौर पे बच्चों में, और वो बहुत हम कम कर सकते हैं सिर्फ इस छोटी सी चीज की वजह से कि हम हाथ धोया करें। तो ये मैंने कहा मैं जरूर इसके बारे में बात करूं। बिल्कुल ठीक डॉक्टर नौशीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और खाला रजिया, आपके अगर क्रैम्प्स का मसला हल ना हो तो आपने हमें जरूर बताना है, हम डॉक्टर नौशीन से आपको डायरेक्ट करवा देंगे। खाला रजिया खुद भी पंजीरी खाएं और मुझे भी भेजें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
राइजिंग पाकिस्तान में साथियों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सोशल मीडिया मैसेजेस हैं और फिर हमने कराची जाना है शाहरुख नदीम के पास कि वो आज हमें कौन सी किताबें, 2 किताबें रेकमेंड करने वाले हैं। रहिए हमारे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।